हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज वीडियो हम बात करेंगे हमारे एब्डोमेन मसल ग्रुप की एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे हमारी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के ओरिजिन के बारे में, इंसर्शन के बारे में, इसके मेन फंक्शंस के बारे में, और साथ ही हम जानेंगे किस तरह से किन किन एक्सरसाइज की हेल्प से हम अपनी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल को ट्रेन करें ताकि हम इसको स्ट्रॉन्ग कर सकें, स्ट्रेंथन कर सकें। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सटर्नल ऑब्लिक हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होती है। यह हमारे लेटरल एब्डोमेन वॉल की सबसे बड़ी लार्जेस्ट मसल होती है और ये काफ़ी बड़े हिस्से को कवर करती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे चेस्ट से लेकर साइड से लेकर पेल्विस, ये बहुत बड़े रीजन को कवर अप करके रखती है। और एक्सटर्नल ऑब्लिक एक सुपराफिशियल मसल है, कहने का मतलब बाहर से दिखाई देती है। यहाँ पर जो एक्सटर्नल ऑब्लिक के मसल फाइबर होते हैं वह डायगोनली नीचे की तरफ मूव करते हैं, कहने का मतलब इस तरह से नीचे की तरफ मूव करते हैं। इनके जो मसल फाइबर होते हैं इनका ओरिएंटेशन इस तरह से होता है, नीचे की तरफ डायगोनली ये ओरिएंटेड रहते हैं। ठीक है, ये जस्ट आपके इंटरनल ऑब्लिक के मसल फाइबर के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। और एक्सटर्नल ऑब्लिक के मसल फाइबर के डायरेक्शन को समझना और याद रखना बड़ा आसान है। जैसे आप अपने पॉकेट में इस तरह से हाथ डालते हैं ना, तो हाथ कैसे डालते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में आपके एक्सटर्नल ऑब्लिक के मसल फाइबर मूव करते हैं, तो आपको याद रखने में भी आसानी होगी इसको। अब बात करते हैं हमारी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल कहाँ से निकलती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है। जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे, हमारी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल हमारे रिब्स से निकलती है। यह मेनली हमारी 5वीं रिब्स से लेकर 12वीं रिब्स, इन सब से ओरिजिनेट होती है, इन सब से निकली हुई होती है, जैसे कि आप इस समय इमेज पे देख पा रहे हैं। और वहीं अगर हम अपनी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के इंसर्शन के बारे में बात करें तो यह हमारे बॉडी के कई सारे अलग अलग जगहों पर जाकर इंसर्ट होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यह हमारे लेटरल एब्डोमेन वॉल की सबसे बड़ी, सबसे ब्रॉड मसल होती है, इसलिए इसका जो इंसर्शन भी है अलग अलग पॉइंट्स में होता है। कई सारे पॉइंट्स पर जाकर हमारी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल इंसर्ट होती है, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे हैं। जैसे कि ज़ाइफॉइड प्रोसेस हो गया, लीनिया अल्बा हो गया, इलियक क्रेस्ट हो गया, इंग्विनल लिगामेंट हो गया, प्यूबिक क्रेस्ट हो गया और प्यूबिक ट्यूबरकल। तो इन सब जगहों पर जाकर हमारी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल इंसर्ट होती है। जो यहाँ पर मैंने आपको एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के अलग अलग इंसर्शन पॉइंट्स बताए, इन सब के बारे में मैं पिछले अपने वीडियोस में बताता आया हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेक श्योर आप वो वीडियो देखें, वहाँ पर आपको इन सब अलग अलग पॉइंट्स के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर मैं फिर से इनको एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। सो ये तो हुआ हमारी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का ओरिजिन एंड इंसर्शन। अब बात करते हैं हमारी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के मेन फंक्शंस के बारे में, क्या क्या एक्शंस हमारी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल परफॉर्म कर सकती है। तो यहाँ पर जो सबसे मेन एक्शन, जो सबसे प्रीडोमिनेंट एक्शन हमारी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल परफॉर्म करती है वह है कॉन्ट्रालैटरल रोटेशन। कॉन्ट्रालैटरल रोटेशन कहने का मतलब होता है जब आप अपने इस राइट हैंड से अपने लेफ्ट लेग को टच करेंगे तो इस तरह के मूवमेंट को हम कॉन्ट्रालैटरल रोटेशन बोलते हैं। तो यह तो बात हुई हमारी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के प्रीडोमिनेंट एक्शन के बारे में। अब बात करते हैं कुछ और भी एक्शन जो हमारी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल परफॉर्म कर सकती है। तो यहाँ पर जो हमारी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है वो हमारे इस टॉर्सो का फ्लेक्शन भी कर सकती है। जैसे कि आपने अभी वीडियो के स्टार्ट में जाना कि हमारी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल एक बहुत बड़े एरिया को कवर अप करती है। ये हमारे साइड में भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, हमारे रिब्स के ऊपर भी प्रेजेंट है। तो ये इतने बड़े एरिया को कवर अप करके रखती है। और खास तौर से यहाँ पर जो हमने एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का ओरिजिन पॉइंट देखा था, हमने क्या देखा था कि हमारी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल हमारे यहाँ रिब्स से निकलती है, 5वीं से लेकर 12वीं रिब्स से निकली हुई होती है और जाकर हमारे एब्डोमेन के और हमारे पेल्विस के, हमारे इलियक क्रेस्ट, पेल्विक क्रेस्ट, यहाँ पर जाके इंसर्ट होती है। तो इतने बड़े एरिया को कवर अप करने के कारण, इस तरह का स्ट्रक्चर होने के कारण यह हमारे चेस्ट को नीचे की तरफ खींच सकती है, यह हमारे एब्डोमिनल कैविटी को अंदर की तरफ कंप्रेस कर सकती है, जिसके कारण क्या होता है हम अपने इस टॉर्सो को फ्लेक्स कर सकते हैं, नीचे की तरफ झुका सकते हैं। सो आप एक तरह से बोल सकते हैं जब आप क्रंचेस परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर क्रंचेस के परफॉर्म करने के दौरान जो आपकी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल होती है वह एज अ सेकेंडरी मूवर काम करती है, एक असिस्टेंट मसल की तरह काम करती है जब भी आप क्रंचेस लगाते हैं। और वैसे तो आप जानते हैं जब हम क्रंचेस परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर हमारी प्रीडोमिनेंट मसल, प्राइमरी मूवर होती है रेक्टस एब्डोमिनस मसल, लेकिन यहाँ पर आपके इस क्रंचेस को परफॉर्म करने के दौरान एज अ सेकेंडरी मूवर, एज अ असिस्टेंट मसल आपकी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल भी इन्वॉल्व हो जाती है। एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के और एक्शंस की बात करें तो हमारी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल इप्सिलैटरल रोटेशन भी परफॉर्म कर सकती है। इप्सिलैटरल रोटेशन कहने का मतलब सेम साइड रोटेट करना, कहने का मतलब अगर आप अपने इस लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग को टच कर रहे हैं तो ये एक इप्सिलैटरल रोटेशन हुआ। यहाँ पर क्या होता है, आपकी लेफ्ट साइड की एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल आपको लेफ्ट साइड बेंड करने में हेल्प करेगी। यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर आपकी राइट साइड की एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल आपको राइट साइड बेंड होने में हेल्प करेगी और साथ ही साथ आपकी राइट साइड की एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल आपको लेफ्ट साइड रोटेट करने में हेल्प करेगी। इस बात को अपने माइंड में आप क्लियर रखिएगा कि आपकी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल दोनों तरह के रोटेशन
रोटेशन परफॉर्म कर सकती है, या कॉन्ट्रालैटरल रोटेशन भी परफॉर्म कर सकती है और इप्सिलैटरल रोटेशन परफॉर्म कर सकती है। कहने का मतलब ये अपोजिट साइड भी रोटेट कर सकती है और सेम साइड भी रोटेट कर सकती है। लेकिन यहाँ पर आपकी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का जो प्रीडोमिनेंट एक्शन है, जो मेन एक्शन है, वह है कॉन्ट्रालैटरल रोटेशन। कहने का मतलब अपोजिट साइड को रोटेट करना है। और वहीं आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारी इंटरनल ऑब्लिक मसल है, इंटरनल ऑब्लिक मसल हमारे एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के नीचे प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर जो हमारी इंटरनल ऑब्लिक मसल है उसका प्रीडोमिनेंट एक्शन होता है इप्सिलैटरल रोटेशन, मतलब सेम साइड रोटेट करना। सो यहाँ पर हमेशा क्लियर रहिए। और हमारी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल और भी कई सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है, जो बेसिक फंक्शंस होते हैं हमारी सारी एब्डोमेन मसल ग्रुप की, जैसे रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होना, मेनली फोर्सफुल एक्सहलेशन करना, हमारे एब्डोमेन कंटेंट को कंप्रेस करके रखना, हमारे कोर को किसी भी मूवमेंट के दौरान, किसी भी एक्सरसाइज के दौरान स्टेबलाइज करके रखना। तो यह तो हुआ हमारे एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के फंक्शंस। अब बात करते हैं वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज आपके एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल को ट्रेन करने के लिए। तो यहाँ पर जो वुड चॉपर एक्सरसाइज आप परफॉर्म करते हैं वो वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज होती है आपके एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल को ट्रेन करने के लिए। सिंपली आपको यहाँ पर करना क्या है, जो आपकी एक्सरसाइज मशीन होती है उसकी पुल्ली को एकदम टॉप पोजीशन में फिट करिए, हैंडल को ग्रैब करिए और इस तरह से कॉन्ट्रालैटरल रोटेशन परफॉर्म करिए। आपको कोशिश करनी है कि जो डायरेक्शन हो आपके मूवमेंट का वो इस तरह से हो, ठीक है, इस तरह से आप लेके आएँ। और ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जो हमारी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के मसल फाइबर का ओरिएंटेशन होता है वह भी इसी डायरेक्शन में होता है, नीचे की तरफ होता है। इसलिए आपको जो मूवमेंट परफॉर्म करना है वो इस तरह से नीचे की तरफ लाना है। जब हम अपने प्रैक्टिकल वीडियो शूट करेंगे जिम के अंदर, तो आपको मैं हर एक्सरसाइज के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा कि कैसे एक्सरसाइज को परफॉर्म करने हैं, क्या स्पीड होनी चाहिए, क्या टेक्निक होनी चाहिए, क्या फॉर्म होना चाहिए, क्या पोजीशन होनी चाहिए, हर चीज़ के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी क्या है कि सारे जिम्स बंद है, इसलिए हम एक्सरसाइज शूट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उन प्रैक्टिकल सेशन का इंतजार करिए, आपको वहाँ पर सीखने में बहुत मजा आएगा। और एक्सरसाइज की बात करें तो यहाँ पर आप ट्विस्ट परफॉर्म करते हैं, चाहे कोई भी ट्विस्ट हो, चाहे रशियन ट्विस्ट हो, नॉर्मल ट्विस्ट हो, तो ये सब आपके एक्सटर्नल ऑब्लिक को टारगेट करती हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ एक और एक्सरसाइज शेयर करूंगा जिसकी मदद से आप एक ही टाइम पर एक ही एक्सरसाइज से अपनी एक्सटर्नल ऑब्लिक और इंटरनल ऑब्लिक दोनों मसल को एक साथ ट्रेन कर सकते हैं। और खास बात यह है कि इसको परफॉर्म करने के लिए आपको कहीं जिम भी जाने की जरूरत नहीं, इसको आप घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं। पहले आप देख लीजिए इसको कैसे परफॉर्म करना है। यहाँ पर आपको एक साइड प्लैंक पोजीशन में आना है, अपने हाथ को ऊपर ले जाना है और नीचे लाना है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पर परफॉर्म कर रहा हूँ। मेक श्योर यहाँ पर आप अपनी पूरी बॉडी को ना ट्विस्ट कर, यहाँ पर आप अपने अपर बॉडी को इस तरह से मूव करें कि आपकी जो ऑब्लिक मसल है उन पर प्रेशर आए। मेन प्रेशर आपकी यहाँ पर आना चाहिए और मेक श्योर आप यहाँ पर इस मूवमेंट को स्लोली परफॉर्म करें, आराम से परफॉर्म करें। यहाँ पर आपको अपने शरीर को झटका नहीं देना, बहुत फास्ट परफॉर्म नहीं करना है। यहाँ पर आपको आराम से रिलैक्स मोड पे परफॉर्म करना है। जब आप इस तरह से एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो आप देखेंगे आपकी एक्सटर्नल ऑब्लिक और इंटरनल ऑब्लिक दोनों मसल ट्रेन होती है। और इस एक्सरसाइज की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर आपकी एक साइड की मसल आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व हो जाती है और दूसरी साइड की ऑब्लिक मसल आपकी आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व हो जाती है। जिसके कारण क्या होता है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व होने के कारण आपकी इंटरनल ऑब्लिक मसल ट्रेन हो जाती है और आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व होने के कारण आपकी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ट्रेन हो जाती है। तो यहाँ पर आप एक एक्सरसाइज से डबल बेनिफिट उठा सकते हैं। और यहाँ पर आप मेक श्योर जब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें तो कोशिश करें कि आप 50 रेपिटेशंस लगाने की कोशिश करें। और यहाँ पर अगर आप 2-3 सेट्स के अंदर टोटल 100 रेपिटेशंस लगा लेते हैं तो यह आपके ऑब्लिक मसल के लिए एक सॉलिड वर्कआउट हो जाता है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करें। आपके लाइक कमेंट देखकर मुझे हौसला मिलता है कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मैं आप तक हमेशा पहुंचाता रहूं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद।